हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं जॉब और बिजनेस के दोनों कंपैरिजन के बारे में। एक्चुअली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं एंड मिडिल क्लास फैमिली में दो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब हम ग्रेजुएट होते हैं या हम क्वालिफाइड हो जाते हैं, स्पेशली अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम होती है और ग्रेजुएशन हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, हमारे पास एक सीट फंड में थोड़ा सा फंड होता है, तो हम कई बार बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि मैं जॉब में जाऊँ या फिर थोड़े से फंड को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके बड़ा कर दूं। लेकिन जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तब हमें लगता है यार ये फंड तो काफ़ी कम है, इतने में तो बिजनेस नहीं हो पाएगा, मुझे कहीं ना कहीं एक जॉब करके कुछ फंड कलेक्ट करना चाहिए, फिर मुझे बिजनेस करना चाहिए, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइवेट जॉब या मैं बोलूँ सिंपली जॉब एज वेल एज जो बिजनेस करते हैं उसके बीच में दोनों कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कंपैरिजन करने के लिए लायक हूँ। बिकॉज मैं लास्ट 1 ईयर से बिजनेस भी कर रहा हूँ और इसके पहले भी बिजनेस मैंने किए हैं, कुछ में कुछ लॉसेस भी हुए हैं। तो जो बिजनेस के बिटरनेस है उसका भी मैंने टेस्ट मुझे है, एंड जो गुडनेस है, जो स्वीटनेस है बिजनेस का, उसका भी मुझे है, टेस्ट है। एज वेल एज लास्ट 11 ईयर से मैंने जो है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एज ए मैनेजर, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब किया है। तो टोटल जॉब का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास में है, एज वेल एज बिजनेस का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो दोनों के अंदर किधर आपको जाना चाहिए, आपको मैं बेटर आइडिया दे सकता हूं, या फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। जॉब आसान होता है एक्चुअली करना, लेकिन इसमें भी कुछ मिथ्स हैं। पहले मैं मिथ्स को बता देना चाहता। जॉब में अगर कोई ये बोलता है कि जॉब में आप बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं, लाइफ में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जॉब के अंदर भी लोग बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। जॉब के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपके पास स्किल सेट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास लीडरशिप स्किल्स है, आपके पास इनोवेशंस हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं जॉब के अंदर कमी। आप गूगल के सीईओ को देखिए, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज को देखिए, एमडीज को देखिए, एंड बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो उनके पास वो टैलेंट है तो वो जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो ये कहना कि जॉब के अंदर आप इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकते या बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, ये पूरी तरीके से बात गलत है, इसमें पूरी तरह सच्चाई नहीं है। जॉब के अंदर जो मैंने फील किया है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है जॉब के अंदर। सबसे जो पहली प्रॉब्लम है, अगर आप स्पेशली प्राइवेट जॉब के अंदर हैं, तो सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम है वो है जॉब की अनसिक्योरिटी, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जब हम प्राइवेट जॉब में कर रहे होते हैं और हम बहुत ज़्यादा ओवर टैलेंटेड नहीं होते हैं, राइट। अगर हम बहुत ऑन एवरेज पढ़ने में रहे हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, भाई वहाँ पे भी मैं एकदम ऑन एवरेज हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब हायर साइड में भी नहीं हूँ, लोअर साइड में नहीं, तो यहाँ पे हमें जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। सेकंड आती है जॉब के अंदर, कभी भी अगर किस तरह इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया या कभी इकोनॉमिकल क्राइसिस आए, उस कंडीशन के अंदर भी बहुत सारी कंपनी जो है जॉब को शट डाउन कर देती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर भी एज ए एम्प्लॉय अगर मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, तो मेरी जॉब जाने के चांसेस बनते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम आती है जॉब के साथ में, वो ये होता है कि हम फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम कहीं बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा होता था, लेकिन फ्रीडम जॉब के अंदर उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता है। या फिर जॉब के साथ मैं बोलूँ किसी और दूसरी, मतलब एक जॉब में मैं कर रहा हूँ तो मेरी मजबूरी ये है कि मैं एक ही जॉब में इन्वॉल्व रहूँ। अगर मैं दूसरी की तरफ सोचता हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरी चीज़ को मैनेज करना या करना जो है, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर आप किसी बिजी शेड्यूल वाले जॉब में हैं जहाँ पर आपको 12 आवर्स की ड्यूटी है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ और के लिए टाइम ही नहीं मिलता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैंने अपने लाइफ के अंदर बहुत बड़ा प्राइवेट जॉब के अंदर सपोज दैट अचीव भी कर लिया, बहुत बड़ा अचीव कर लिया, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि जो मेरा बच्चा होगा, जो मेरा बेबी होगा, राइट, तो वो भी जीरो से शुरुआत करेगा। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। जॉब में अगर वैसे सुंदर पिचाई की बात करें तो बहुत अच्छे लोग पोजीशन पे हैं, राइट, अभी सीईओ हैं वो गूगल के, बट उनका जो बच्चा होगा ना, जब वो जॉब करने जाएगा तो वो भी क्या करेगा, वहीं जीरो से स्टार्ट करेगा जहाँ से सुंदर पिचाई ने स्टार्ट किया है, राइट। जितना मेहनत उन्होंने किया है, जितना एफर्ट्स उन्होंने डाला है अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, उनके बच्चे को या उनके जनरेशन को भी उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा, राइट। बट बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जॉब के अंदर हैं। एडवांटेज की बात करें, जॉब के साथ एडवांटेज क्या है, ऐसा नहीं जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स ही हैं, एडवांटेज भी है। जॉब के अंदर एडवांटेज ये है कि आप जॉब करने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, राइट। आप कैपिटल किसी और को लगा होता है, बस आपको एक डिसाइडेड
वर्क जो दिया जाता है उसी वर्क को, उसी टास्क को परफॉर्म करना होता है। एज वेल एज जॉब के अंदर क्या होता है, जैसे हम ज्वाइन करते हैं इमीडिएटली हमें फंड मिलना शुरू हो जाता है, हमें सैलरी मिलने लगती है, हमें बोनस, इंसेंटिव और बहुत सारे हमें पर्क्स मिलने लगते हैं। अगर हम जॉब की बात करते हैं, अच्छी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, प्राइवेट में इवन, तो उसमें भी बहुत मेडिकल फैसिलिटी की बात करें या अदर पी एफ बोनस की, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये एडवांटेज मिलता है। थर्ड ये होता है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। बिजनेस में क्या है कि आपका पैसा लगा हुआ है, तो आपको क्या है कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में रहते हैं जब तक वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता। जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होगा, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो प्रॉब्लम में, मतलब लॉसेस बहुत ज़्यादा हायर साइड में जा सकते हैं। जॉब में क्या है, अपना गए काम किया, उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें से कोई मतलब नहीं, हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद कंपनी का लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, हमसे कुछ खास मतलब नहीं है। यस, एज ए मतलब आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, डेफिनेट सी बात है, उसको देखेंगे, लेकिन आपके पॉकेट से या आपकी खुद की मनी जो है लॉस में नहीं जा रही होती है, राइट। तो ये सारे एडवांटेज भी होते हैं। और यस, आप जॉब के अंदर आप मेहनत करके अपने अंदर लीडरशिप स्किल को डेवलप करके, नहीं है तो डेवलप किए जा सकते हैं, जो डेवलप करके आप हायर पोजीशन पे जा सकते हैं। तो जॉब की बात चल रही है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, अगर आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स है, टैलेंट है, तो आप एक अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है रीलेबल। रीलेबल के ऊपर आप जाके ना अपने प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत अट्रैक्टिव, मतलब 50,000 टू 2 लाख के बीच में जो है बहुत अट्रैक्टिव जॉब पा सकते हैं, टॉप रेटेड कंपनीज के अंदर पा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 ऐसी कंपनी के बारे में शेयर करूँगा जो कि अभी फ्रेशर्स को हायर कर रही हैं अनअकैडमी के थ्रू, ठीक है, रीलेबल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो हायर कर रही है। जिसमें पहला है इंडिया मार्ट। आपने इंडिया मार्ट का नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, B2B में काम करती है। B2B में बिजनेस, मतलब जितने भी बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वहां से माल परचेज करते हैं, कुछ बिजनेस करने वाले माल वहां पे बेचते हैं, B2B में काम करती है। और इंडिया की बात करें तो 60% ना उन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा है, B2B में जितना ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट। तो ये एक कंपनी है। दूसरी एक कंपनी है जोजो डे करके, ये एक्चुअली गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती है और ये लोग भी इसमें फ्रेशर कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज के ऊपर। तो आप चाहें तो इसके ऊपर ट्राई कर, दोनों कंपनी के अंदर ट्राई कर सके। दोनों ही कंपनियां टॉप रेटेड कंपनीज हैं। बस सिंपली आपको क्या करना है, रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, वहां पे सिंपली आपको ना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन करना है और आपको अपना एक बायो वीडियो रिज्यूम बनाना है। कोशिश करिए कि उसको 30 सेकंड के अंदर बनाएं। उसके अंदर अपना नेम, एज और आपकी जो क्वालिफिकेशन है या जो भी आप स्किल्स शेयर करना चाहते हैं उस स्किल्स को वहां पे शेयर करिए। अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अपना रिज्यूम को वहां पे शेयर करिए, बायो रिज्यूम को, वीडियो रिज्यूम को। आपका रिज्यूम तब तक किसी कंपनी को शेयर नहीं किया जाएगा जब तक हमके उसके अच्छे स्कोर को आप नहीं पा लेते। मतलब रीलेबल के ऊपर आपको टेस्ट लेने होते हैं, अच्छे स्कोर पाने होते हैं। 15 डेज का ओवरऑल टाइम लगता है टोटल। तो आप रीलेबल एक स्कोर प्रोवाइड करता है, अगर अच्छा स्कोर आप करते हैं तो उस स्कोर को कंपनीज के द्वारा कंपनी में सेंड कर दिया जाता है और कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं। रीलेबल के प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत सारे लोग जो है जॉब पा चुके हैं, हायर सैलरी पे जॉब पा चुके हैं। आप उनको चाहे तो जो रीलेबल का ट्विटर अकाउंट है रीलेबल अचीवर्स करके अगर आप सर्च करेंगे तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। जिन लोगों ने बहुत हैंडसम सैलरी वाली जॉब को ग्रैब किया है एज ए फ्रेशर। रीलेबल खास बात यह है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कोई खास मैटर नहीं करता। अगर आपके पास टैलेंट है, लीडरशिप स्किल्स है, देन यस आप यहाँ पे रीलेबल का प्लेटफॉर्म यूज करके बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब को एक्वायर कर सकते हैं फ्रेंड, राइट। तो मैं जॉब एंड सैलरी की बात कर रहा था, तो जॉब में मैंने एक प्लेटफॉर्म भी आपको बता दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, स्पेशली फ्रेशर्स में, जब हम लोग यहाँ वहाँ टहलते रहते हैं, जॉब नहीं मिलती है। तो मैं अगर बात करूँ बिजनेस में, बिजनेस के अंदर देखो हम पहले यहाँ भी ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ड्रॉबैक हमने पहले उसमें भी बात किया था जॉब में भी। तो बिजनेस के अंदर ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं? बिजनेस के अंदर ड्रॉबैक्स ये होता है फ्रेंड, एक तो आपको कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है, कैपिटल चाहिए होता है तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। अगर कम कैपिटल लेके चलते हैं तो आजकल मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं और बिजनेस या फिर ग्रो नहीं करता, लॉसेज में चले जाते हैं बिजनेस ड्यू टू कैपिटल मीन फंड इनसफिशिएंट, या फिर ग्रो करने की जो रेट होती है ना वो इतनी स्लो होती है कि बहुत सारे लोग हमसे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, या फिर जहाँ 2-4 साल में हम पहुँचते हैं वहाँ तक कंपटीशन और भी ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से हम कंपीट ही नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से पहला जो प्रॉब्लम आती है बिजनेस के अंदर वो है फंड आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा होता है लॉसेस। ये होते यस आप बिजनेस में नए हैं, किसी भी बिजनेस को
दूर से देखिए बिजनेस हर कोई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब जब उस बिजनेस के अंदर एंटर करेंगे ना, अभी मैं ज़्यादा नहीं रिसेंट की बात बता रहा हूँ, अभी एक अपने क्लाइंट से आदमी मैं बात कर रहा था, एक लोग थे जिन्होंने फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, फार्मा कंपनी, वो एक दूसरी जगह बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन फार्मा के अंदर उन्होंने लगा कि नहीं बहुत अच्छा हम कर सकते हैं, तो उन्होंने किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और लगभग 1 करोड़ रुपीज़ उन्होंने विदिन 1 ईयर ही स्पेंड कर दिया, जो कि पूरा लॉस में ऑलमोस्ट चला गया। और ऐसी स्टोरी मेरे पास एक क्लाइंट की नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने बहुत हैवी अमाउंट फार्मा के अंदर लॉस किया, बिकॉज वो बिजनेस करने जा रहे थे, लेकिन यस उन्होंने लर्निंग ली, उन्होंने लर्निंग आया, अब वहाँ से वो टर्न अराउंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1 लाख लॉस, 1 करोड़ रुपीज़ का जो लॉस हुआ ना, ये सबके बस की बात नहीं है जो उसको बर्दाश्त कर सके, यहाँ से इतना पैसा स्पेंड करके लर्निंग ले सके, राइट। तो बिजनेस में ये एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे पॉकेट से मनी जो है लॉस होता है। इसके अलावा बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, हमें जी तोड़ मेहनत करना। मैंने एम्प्लॉय रखा, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्योंकि हम ओनर हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा और हर एक डिपार्टमेंट, मतलब मेरा इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे एक प्रकार का स्ट्रेस भी रहता है। मैं स्ट्रेस ऐसा नहीं बोलूँगा कि जॉब की तरह स्ट्रेस होता है जिसमें काम का प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे काम के प्रेशर के साथ साथ आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई अपने कंपनी को ग्रो करके लेके जाना है, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आपको आने हैं, जिससे आपकी कंपनी जो है एक विजनरी, मतलब आपको एक विजन बनाना होता है जिसके थ्रू कंपनी ग्रो करना होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए रिसर्च करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये सारे डिसएडवांटेज है आप बिजनेस के बाद जब बिजनेस करने आप जाते हैं। और मैंने भी, जैसे मैंने बताया, मैंने बिजनेस किया था, मेरे साथ भी फंड की ही प्रॉब्लम आई थी। मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अगर मेरे पास फंड होता तो शायद मैं उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता, क्योंकि मैं जिस बिजनेस को कर रहा था बहुत नैरो प्रॉफिटेबल बिजनेस था, तो उसमें कहीं ना कहीं 3-4 साल तक मुझे बिना प्रॉफिट के काम करना था, लेकिन मेरे जो एक्सपेंसेस थे वो हायर साइड में थे, जिसकी वजह से मैंने 4-5 लाख रुपीज़ लूज़ कर दिए वहाँ पे, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जब नैरो मार्जिन के साथ में आप काम करते हैं, नैरो बेनिफिट्स के साथ, प्रॉफिट के साथ में काम करते हैं, तो आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए या फिर कुछ टाइम मार्केट में टिकने के लिए कुछ फंड चाहिए होता है। तो मैं एक तरफ तो लोन रीपे कर रहा था, दूसरी तरफ तो बिजनेस संभाल रहा था, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हुआ और मैंने ये पैसों को लूज कर दिया। एडवांटेज क्या है बिजनेस के साथ, अब वो मेरी लर्निंग्स थी, ठीक है, उसके बेस पे मैं वो थोड़ा कंसल्टेशन करता हूँ। वो जो मैंने लॉस मैंने किया, ऐसा नहीं कि वो लॉस हुआ। बिजनेस में यही सबसे खास बात है, अगर आप पैसा को लूज करते हैं तो यहाँ पे वो एज ए एडवांटेज भी आप ले, बस आपको वहाँ से लर्निंग लेनी है। बस आज मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत सारा कंसल्टेशन करता हूँ और लोगों को राइट गाइडेंस देता हूँ, क्योंकि मैंने वो लॉसेस किए हो तो मुझे इसलिए मालूम है लॉसेस कहाँ से होते हैं। फिर मैंने बिजनेस को अच्छा चलाया था तो मुझे मालूम है बिजनेस अच्छा चलता कैसे है, ठीक है। आज मैं दूसरे बिजनेस में हूँ, आज मैं इंटरनेट के बिजनेस में हूँ, आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ, और लास्ट 1 ईयर से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपना एक डिजिटल बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा है जहाँ पे मैंने कोई लॉस नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने गेन किया लास्ट 1 ईयर के अंदर। और यहाँ गेन करने का सबसे बड़ा रीजन था वो पहले का लॉस, ठीक है, उसी की वजह से, वो एक्सपीरियंस थे जिसकी वजह से मैं आज कंसल्टेशन करता हूँ, बहुत सारे मैं वर्कशॉप करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने मल्टीपल अर्निंग सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। वो लॉसेस ने मुझे लर्न करके सिखाया है, ठीक है, मैंने वहाँ लर्निंग लिया है, जिसकी वजह से मैं आज ये अर्न करता हूँ। तो बिजनेस के प्रॉफिट की बात करूँ तो जब आप लॉसेस करते हैं तो आपको लर्निंग मिलती है, और उस लर्निंग को जब दोबारा आप अपने फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं, जिसमें भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप लॉसेस नहीं करते, आप बहुत संभल के कदम रखते हैं और राइट कदम को उठाते हैं, ठीक है, सही कदम को आप उठाते हैं, जिसकी वजह से आगे बढ़ते हैं। बिजनेस के अंदर जो सबसे अच्छी बात होती है वो कि अगर मैंने किसी बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर दिया तो जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो अगर माइंडेड है तो उस बिजनेस को आगे लेके जाएगी, लेकिन अगर माइंडेड नहीं भी है ना, एक एवरेज भी है ना, तो उस बिजनेस को चला ले जा सकती है, ठीक। अगर चला भी नहीं ले जाएगी ना, इतना पैसा अगर मैंने इकट्ठा किया तो वो अपने भर का कम से कम पैसा, उसका लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तो अगर जब तक माइंडेड नहीं होगा, माइंड नहीं होगा, तब तक तो बिजनेस आगे लेके नहीं जाया जा सकता। लेकिन यस, उसको जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी जो मेरी आने वाली जनरेशन होगी, जबकि जॉब में जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो ये बिजनेस के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है। बिजनेस शुरू में धीरे धीरे ग्रो करता है, मतलब स्ट्रेट ग्रोथ नहीं मिलेगा बिजनेस के अंदर। जॉब के अंदर सडन बड़ा पैकेज मिल जाता है, बिजनेस के अंदर शुरू में नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, राइट। तो लेकिन धीरे धीरे जब ग्रोथ आता है, जब मार्केट थोड़ा सा स्टेब्लिश हो जाता है, आप चीज़ों को समझ जाते हैं, तो बिजनेस के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है। हम सैलरी में इंतजार करते हैं कब बोनस आएगा, कब इंक्रीमेंट लगेगा, और इधर जो है एक बार आपका बिजनेस ऊपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में गया तो एवरी मंथ एवरी डे आपको बोनस की तरह पैसा मिलने लगता है, राइट। तो ये बिजनेस के एडवांटेज हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिडिल मैन की हम बात कर लेते हैं, जो डाउट और भी आप लोगों को रह जाते हैं, मैं क्या करूँ सर, मेरे पास तो मेडिकल स्टोर खोलने भर का भी पैसा है, तो मैं मेडिकल स्टोर खोलूँ या फिर ना खोलूँ, या फिर मैं एमआर की जॉब करके फिर मेडिकल स्टोर खोलूँ। देखिए कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसको स्मॉल अमाउंट में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं। वो बिजनेस में रिस्क लेना बिल्कुल सही है और कम बजट से भी स्टार्ट करना चाहिए। जो बिजनेस में प्रॉफिट बहुत हायर साइड में, वहाँ पे
आपको प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने होलसेल का बिजनेस किया था, बहुत ही नैरो मार्जिन बिजनेस है, ठीक है, 2-3% का बिजनेस आता है, और आपने एक्सपेंसिव रूम रेंट और ये सब ले लिया तो शायद वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर का बिजनेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे 30 से लेकर 40% का मार्जिन है। इवन दैट अगर आप खुद प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो और ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे चूज करना है, मैं मिडिल क्लास में, मेरे पास 1 लाख का बजट है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं मेडिकल स्टोर को चूज करूँगा, मैं बिजनेस जॉब की तरफ नहीं जाऊँगा, राइट। और अगर मेरे पास बहुत ही कम फंड है देन मैं जॉब की तरफ जाऊंगा। तो इसी तरह से आप देखिए कि अगर आप स्मॉल, मतलब आपके पास बजट कम है और आपको बिजनेस और जॉब में डिसाइड करना है, तो जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं अगर वो प्रॉफिटेबल है, मतलब हाईली प्रॉफिटेबल है, 30% मतलब 20% से बिलो है तो नहीं सोचिए, 20% या अबव अगर उसके अंदर प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं, ला सकते हैं प्रॉफिट उतना, देन आपको उस बिजनेस को स्मॉल अमाउंट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो भी बाद में उसको आप स्केल कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपका फंड कम है, आपके पास, जैसे होलसेल बिजनेस की बात करें तो आपका 5 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़, बहुत एडवाइसेबल नहीं है कि 10 लाख रुपीज़ लेके आप जो है होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करें, बिकॉज इतना कम मार्जिन होने की वजह से आपके एक्सपेंसेस इतने हायर साइड में हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल एडवाइसेबल नहीं है कि उस बिजनेस को किया जाए, राइट। उसके लिए कम से कम 20-25 लाख 30 लाख रुपीज़ के बाद आपको फंड मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं लाइफ के अंदर कि मुझे कब बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और कब मुझे जॉब करना चाहिए। यस, अगर आपके पास फंड कम है, जॉब करके पैसे अर्न करके बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन जब हम जॉब करने लगते हैं ना, हमें सैलरी मिल रही है, तो जो एवरी मंथ की सैलरी होती है ना, वो जॉब छोड़ने नहीं देती है। हम सोचते हैं मैनेज कैसे करेंगे। जिस दिन आप उसको छोड़ देंगे उसी दिन मैनेज करना सीख जाएंगे, ठीक है। जब तक मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था नहीं फुल टाइम मैं यूट्यूब करूँ, फुल टाइम इंटरनेट पर काम करूँ, नहीं कर पा रहा। तो कोविड आया, कंपनी ने मेरे डिवीजन को बंद किया और मैं यहाँ काम करने लगा, और यहाँ पे आज मैं जितना मैं कंपनी में अर्न करता था उससे ज़्यादा पैसे मैं यहाँ पे अर्न करता हूँ, और जबकि ये 1 ही साल की बात है, राइट। तो क्योंकि वही बात है ना, पीछे आग लगी होगी ना पीछे, तो आप भागोगे ही, और जब तक पीछे आग नहीं लगा होगा ना तब तक आप भागोगे नहीं। तो इतनी ढेर सारी EMI जाती हैं, इतनी ढेर सारे बर्डन है मेरे ऊपर ना, कि अगर मैं अर्न नहीं करूँगा, मैं जाना मेरा फैमिली का खर्चा ही नहीं चलेगा। तो जब आपके पीछे वही बात है आग लगी होगी तो आप भागोगे। तो जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको काम करने पर मजबूर कर देती है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए, अगर आपको जॉब से बिजनेस में शिफ्ट मतलब क्विट करके जॉब बिजनेस में आपको आना है तो आ जाइए, ठीक है, यहाँ चल जाएगा। और बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, फंड कम है तो 1 साल के लिए जाइए, फंड को सेव करिए, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोनों में बेस्ट कौन सा, देखिए दोनों तो बेस्ट है, लेकिन मैं पोजीशन नंबर 1 दूंगा बिजनेस को, क्योंकि इसमें एडवांटेज वही मैंने बताया, पैसे की बात नहीं, यहाँ पैसा ज़्यादा कमा लेंगे वहाँ ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। बात यह कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन भी 0 से शुरुआत नहीं करेगा, मेरा जनरेशन वहीं शुरुआत करेगा जहाँ से मैंने छोड़ा है, राइट। जॉब में ये चीज़ नहीं है, यही एक मेजर डिफरेंस है। बाकी पैसे और बाकी दोनों चीज़ें दोनों जगह कमाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ बिजनेस में बोनसेस थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं अगर सक्सेसफुल चला गया तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी बड़ा हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, थोड़ी समझ में आई होगी, लर्निंग मिली होगी। और यस, अगर आप जॉब करने का सोच रहे हैं, आपके पास लीडरशिप स्किल्स है, लर्निंग्स है, रीलेबल का प्लेटफॉर्म को चूज करिए फ्रेंड। रीलेबल पर जाइए, सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाइए, वहाँ से आप रजिस्टर करिए अपने आप को और वहाँ से जॉब पाइए, एक अट्रैक्टिव सैलरी वाली जॉब, ठीक है। चलिए, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।